अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग फिजिक्स का एक प्रैक्टिस टेस्ट है उसको एक्सप्लेन करेंगे बेसिकली, विच इज़ कंडक्टेड फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग तरफ से इनाम होता है, हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकंड थिंग इज डैट आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास MCQ नंबर 1 है। कहता है कि टेम्परेचर इज़ द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस, हमारे पास जो टेम्परेचर होता है ना, ये हमारे पास डिटरमाइन करती है इन विच डायरेक्शन हीट विल फ्लो बिटवीन टू सिस्टम्स। ठीक है, ये डिटरमाइन करती है कि हमारे पास हीट ने कहाँ से कहाँ फ्लो होना है। तो हीट हमेशा हमारे पास जो है वो हॉट बॉडी से कूल बॉडी में जो है वो ट्रांसफ़र होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सेकंड में कहता है कि वी प्रेफर मर्करी एज अ थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस बिकॉज, कहता है कि हम लोग थर्मोमीटर में हम लोग मर्करी को क्यों प्रेफर करते हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमारे पास कहता है कि अवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर इट एक्सपेंशन इज़ यूनिफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट इट डज़ नॉट स्टिक टू द थर्मामीटर ग्लास। और थर्ड में हमारे पास कहता है कि इट ओपीक टू लाइट। ठीक है, सो दैट इज़ वाई हम लोग इन तीनों रीजन्स की वजह से हम लोग जो है वो मर्करी को जो है वो यूज़ करते हैं थर्मामीटर के अंदर। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। थर्ड में कहता है द स्केल ऑफ द टेम्परेचर आर बेस्ड ऑन द टू फिक्स्ड पॉइंट्स विच आर। तो कहता है कि हमारे पास जो टेम्परेचर का स्केल होता है तो ये हमारे पास दो फिक्स पॉइंट्स पर जो है वो बेस करता है। तो एक हमारे पास जो है वो द टेम्परेचर ऑफ द मेल्टिंग आइस एंड द बॉइलिंग वाटर एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फोर्थ में कहता है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज़। हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है हमारे पास वो 1.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन के इक्वल होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। फिफ्थ में कहता है in a clinical thermometer, the mercury in the capillary tube does not contract once removed from the patient. क्यों? क्योंकि हमारे पास capillary tube has a small constriction near the bulb. ठीक है, so that is why. Option C is correct. 6 में कहते हैं the normal body temperature is 98.6 Fahrenheit corresponds to. तो हमारे पास ये राउंड अबाउट 37 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसको सेंटीग्रेड्स में देखें तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सेवंथ में कहते हैं द फ़ारेनहाइट एंड द सेंटीग्रेड स्केल्स एग्री टू। तो हमारे पास 40 पर जो है वो दोनों स्केल्स की रीडिंग जो है वो सेम होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एट्थ में कहते हैं द साइज ऑफ द 1 डिग्री ऑफ द सेल्सियस इज इक्वल्स टू। तो हमारे पास कहता है कि सेल्सियस का जो 1 डिग्री है वो किसके इक्वल होता है, वो फ़ारेनहाइट के 1.8 डिग्री के इक्वल होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, सेल्सियस का 1 डिजिट और फ़ारेनहाइट का 1.8 उसके इक्वल होता है। नाइन्थ में कहता है कि विच वन इज़ ट्रू फॉर द इंटरनल एनर्जी। तो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी होती है बेसिकली इट इज़ अ स्टेट फंक्शन ऑफ द सिस्टम। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। टेंथ में कहता है कि हमारे पास मेटाबॉलिज्म इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस विद इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हमारे पास ह्यूमन बॉडी के जो है वो इनसाइड हो रहा होता है। ठीक है, और इसकी वजह से हमारे पास एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 11th में कहता है कि विच वन इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन एडियोबैटिक प्रोसेस। तो यहाँ पर जो है वो रैपिड एस्केप ऑफ द एयर फ्रॉम द ब्रस्ट टायर, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द एयर, उसके बाद हमारे पास क्लाउड फॉर्मेशन इन द एटमोसफेयर, ये सारी जो है वो एडियोबैटिक प्रोसेसेस हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ऑप्शन सी को देखो, कन्वर्जन ऑफ द वाटर इनटू आइस इन द रेफ्रिजरेटर, तो हमारे पास ये आइसोथर्मल की एग्जांपल है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आप लोगों को आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियोबैटिक तो इनकी एग्जांपल्स का पता हो। ठीक है, इनके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी पता हो, कुछ मेन बातें पता हो, यहाँ से MCQs होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 12th में कहता है कि इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ हेल्ड कांस्टेंट एंड वी इंक्रीज द टेम्परेचर। देखो, वॉल्यूम को हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं और टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है वो प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 13 में कहता है कि द प्रेशर ऑफ द गिवन गैस इज हेल्ड कांस्टेंट, इट्स डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कहते हैं कि वी कैन रेफर इट एज एन अनदर स्टेटमेंट ऑफ। तो बेसिकली हमारे पास ये चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट है। ठीक है, इसमें देखो आप लोगों के पास टेम्परेचर इन्वॉल्व है। आप लोग हमेशा अपने ध्यान में रखो कि हमारे पास जो बॉयल्स लॉ होता है उसमें हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पर वो टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख रहा, जबकि यहाँ पर वो प्रेशर को कांस्टेंट रख रहा है। ठीक है, सो दैट इज हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास ये चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट है। ठीक है, बॉयल्स लॉ आप लोग हमेशा अपने ध्यान में रखो कि वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, और हम लोगों ने आपसे कहा भी था कि हमारे पास आप लोग बॉयल्स को जो है वो इस तरह से याद करो कि बॉयल वाज अ VIP पर्सन। मीन्स बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर।
ठीक है। VIP स्टैंड फॉर वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। आप लोग इसको इस तरह से याद करो। नेक्स्ट 14 में कहता है कि बॉयल्स लॉ हेल्प फॉर द आइडियल गैसेज इन, तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास जो है वो आइडियल गैसेज के लिए हमारे पास बॉयल्स लॉ जो है वो होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 15 में कहता है कि विच वन इज़ द करेक्ट रिलेशन, तो आप लोगों के पास यहाँ पर जो ऑप्शन सी है CP और CV, तो ये जो है आप लोगों के पास करेक्ट रिलेशन है, ठीक है। आप लोग इसको लाजमी जो है वो जहन में रखो, ठीक है। इस रिलेशन को भी आप लोगों को जो ये रिलेशन है इसको थोड़ा अरेंज करके भी दिया जा सकता है, ठीक है। और दूसरी बात है कि आप लोग इसके रिलेटेड कुछ बुक्स में एग्जांपल्स है तो आप लोग उसको भी सॉल्व करो, क्योंकि जो 2021 में हमारे पास MD कैट था, जब PMC ने जो है वो डिफरेंट शिफ्ट्स में जो है वो टेस्ट कंडक्ट किए थे, डेली बेसिस पर 2-2 टेस्ट होते थे, तो उस मरतबा जो है वो इस रिलेशन में से काफ़ी ज़्यादा MCQs आते थे, ठीक है। हर टेस्ट में 2 से 3 MCQs इस रिलेशन से आते थे। तो आप लोग इस रिलेशन को मस्ट देखो। 16 में कहते हैं द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर इज़, तो हमारे पास वाटर का ट्रिपल पॉइंट 273.16 सेंटीग्रेड एट 0.611 किलो पास्कल। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 17 में कहते हैं कि इन विच प्रोसेस एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, तो हमारे पास एडियोबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 18 में कहता है कि इन द एडियोबैटिक प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो हमारे पास ये जो एडियोबैटिक प्रोसेस है इसको हम लोग जो है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 19 में कहता है कि विच क्वांटिटी इज़ अ स्टेट फंक्शन, तो इंटरनल एनर्जी जो है आप लोगों के पास ये स्टेट फंक्शन है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ द गैमा फॉर द डायटोमिक गैसेस, तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो डायटोमिक गैस के लिए 1.4 होती है। नेक्स्ट 21 में कहता है द वर्क डन इन द आइसोबैरिक प्रोसेस इज़, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में हमारे पास वर्क डन 0 के इक्वल होता है। क्यों? आप लोग इसके रिलेशन में जो है वो डेल्टा V की जगह 0 पुट करके देखो, P डेल्टा V, अगर हम लोग जो है वो डेल्टा V को 0 पुट करते तो हमारे पास प्रेशर भी जीरो हो जाता है और ओवरऑल वर्क डन भी हमारे पास 0 हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 22 में कहता है कि इन विच प्रोसेस ऑल द हीट सप्लाइड इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, तो हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस में जितनी भी हीट हम लोग सिस्टम को देते हैं तो वो सारी की सारी जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 23 में कहता है द परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज डिस्क्राइब्ड बाय, तो बेसिकली वो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो करता है डिस्क्राइब रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस को। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 24 में कहता है द पर्पस ऑफ द फ्लाई व्हील इन द इंजन इज़, तो इंजन में हमारे पास जो फ्लाई व्हील होता है इसका पर्पस ये है कि टू स्मूथ आउट द एनर्जी वेरिएशंस। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 24 में कहते हैं द पर्पस ऑफ द, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट 25 में कहते हैं द यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज़, तुम्हारे पास जूल पर केल्विन जो है वो इट इज़ द यूनिट ऑफ एंट्रोपी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 26 में कहता है कि इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज़ 330 मीटर पर सेकेंड एट स्टैंडर्ड प्रेशर देन स्पीड ऑफ साउंड एट 4 स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर विल बी, तो हमारे पास वो कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 330 ही रहेगी, ठीक है, चेंज नहीं होती। 27 में कहता है कि वर्क डन विल बी मैक्सिमम इन, तो हमारे पास जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, तो उसमें हमारे पास वर्क डन जो है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जितनी भी हीट सप्लाई करते हैं सिस्टम को तो वो सारी की सारी वर्क डन में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 28 में कहता है कि साइकिल टायर इज़ ब्रस्ट सडनली एंड एयर एस्केप फ्रॉम इट रिप्रेजेंट्स, तो हमारे पास ये बेसिकली आइसोबैरिक प्रोसेस की एग्जाम्पल है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 29 पे कहता है कि हीट ट्रांसफर बाय द कंडक्शन अकर्स, तो हमारे पास जो कंडक्शन होता है ये सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैसेस में भी होता है, ठीक है। कि यहाँ पर अगर आप लोगों ने जो है वो ऑप्शन डी लगाया तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर किसी ने ऑप्शन ए लगाया तो फिर भी ठीक है, क्योंकि मोस्टली हमारे पास ये जो कंडक्शन होती है ना ये सॉलिड्स में होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है ये गलत है, ठीक है। सो आप लोग इसका MCQ को थोड़ा ठीक कर लो, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो इसमें नहीं आता, इसमें या ऑप्शन ए ठीक होगा या ऑप्शन डी ठीक होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो कंडक्शन होती है ना मोस्टली ये सॉलिड्स में होती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये सॉलिड्स में भी होती है, लिक्विड्स में भी होती है और गैसेस में भी होती है। सो आप लोग इस MCQ को करेक्ट कर लो। 30 में कहता है कि द हीट ट्रांसफर बाय द कन्वेक्शन, तो हमारे पास ये जो कन्वेक्शन होती है ना ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स और गैसेस में होती है और रेडिएशन सिर्फ और सिर्फ गैसेस में होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास कुछ 2-3 पॉइंट्स थे रिलेटेड टू द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तो आप लोग इनको नोट कर लो। सो ये तो आप लोगों के पास प्रैक्टिस टेस्ट फ्रॉम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। स्टिल आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।